खबरों का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल मुंतकिल कर दिया गया है। निकोलस मादुरो को तैयारे में न्यूयॉर्क के अमरीकी फौजी अड्डे पर लाया गया, जहां तिब्बी मुआयने के बाद सख्त सिक्योरिटी में फौजी अड्डे से जेल मुंतकिल किया गया। निकोलस मादुरो को आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रात अमरीकी फौजी ऑपरेशन में मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया था। मजीद जानते हैं वाशिंगटन से ARY न्यूज के ब्यूरो चीफ जहांजेब अली से। जी जहांजेब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी फौज की स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके सदर निकोलस मादुरो को उनकी अहलिया समेत गिरफ्तार कर लिया है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि वेनेजुएला और उनकी रहनुमा के खिलाफ एक कामयाब कार्रवाई की गई है। अमरीका तवील अरसे से वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो पर इल्जाम आयद करता रहा है कि वो एक बैन अवी सतह पर मंशियात स्मगलिंग करने वाली मुबैना तंजीम की क़यादत कर रहे हैं। अमरीका ने सदर मादुरो की गिरफ्तारी में मदद देने पर $50 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि सदर ट्रंप ने कुछ माह कबल वेनेजुएला के सदर मादुरो से टेलीफोन पर गुफ्तगू की थी और उन्हें कहा था कि वो इक़्तिदार छोड़कर किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएं। ताहम मादुरो ने उनकी पेशकश को रद्द करते हुए कहा था कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी इल्जाम आयद किया था कि सदर ट्रंप की नज़र वेनेजुएला के तेल के ज़खायर पर है। सदर ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला का हुकूमती निज़ाम अमरीका वेनेजुएला के अपोजिशन ग्रोह के साथ मिलकर चलाएगा और वेनेजुएला की आवाम को खुशहाल बनाया जाएगा। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि वेनेजुएला के तेल के ज़खायर अब अमरीकी कंपनी संभालेंगी और मंशियात की स्मगलिंग से अमरीका का जो नुकसान हुआ उसको पूरा किया जाएगा। सदर ट्रंप ने दावा किया कि वो वेनेजुएला के अवाम को भी अब खुशहाली की जानिब लेकर जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सदर ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अमरीका में फौजदारी इल्जामात पर मुकदमात का सामना करेंगे। मजमूई तौर पर मादुरो पर 4 इल्जाम आयद किए गए हैं: नार्को टेररिज्म साजिश, कोकीन बरामद करने की साजिश, मशीन गन्स और तबाहकुन हथियार रखने का इल्जाम, अमरीका के खिलाफ मशीन गन्स और तबाहकुन हथियार रखने की साजिश। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तार होने के बाद तस्वीर भी जारी की, जिसमें उनकी आंखों पर मास्क और हाथ में पानी की बोतल है। सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमरीका वेनेजुएला पर दूसरा बड़ा हमला करने से नहीं हिचकिचाएगा और इक़्तिदार की महफूज, मुनासिब और मुनसफाना मुंतकली तक अमरीका वेनेजुएला को चलाएगा। सदर ट्रंप के इस इक़दाम की दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है और सदर ट्रंप वेनेजुएला के सदर मादुरो के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा चलाने का इरादा रखते हैं। इस मामले पर न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी सदर ट्रंप के इस इक़दाम की शदीद मजम्मत की है। ज़ोहरान ममदानी का कहना था कि यकतरफा तौर पर किसी खुद मुख्तार मुल्क पर हमला जंगी इक़दाम है और वफाकी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी तजियाकारों की राय में सदर ट्रंप का जारहाना इक़दाम बाकी दुनिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि अमरीका की बात मानो या नताइज के लिए तैयार रहो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर मादुरो और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन के मनाजिर लाइव देखे। व्हाइट हाउस ने तस्वीरें जारी कर दी जिसमें अमरीकी सदर को सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और वजीर दिफा पेट हेग्सेथ के हमरा देखा जा सकता है। ट्रंप और वुज़रा वेनेजुएला में हमलों के मनाजिर बराह रास्त देखते रहे। अमरीका वेनेजुएला की नायब सदर के साथ काम कर रहा है। हम जो चाहते हैं वो करने को तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, डेल्सी रोड्रिगेज मादुरो की मुंतखब करदा हैं, लेकिन उनसे बातचीत की है और वो सब करने के लिए तैयार हैं जो हम ज़रूरी समझते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रोड्रिगेज की मार्को रूबियो के साथ तवील गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा है कि हम वो सब करेंगे जो आपको दरकार हो। वो खासी शाइस्ता थी, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने सदर ट्रंप को फ़ोन करके वेनेजुएला में फ़ौजी ऑपरेशन पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्होंने ट्रंप के इस इक़दाम पर तनकीद करते हुए कहा, सदर ट्रंप ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। रजीम चेंज की ये कोशिश सिर्फ बैरून मुल्क नहीं, न्यूयॉर्क को भी मुतासर करती है। न्यूयॉर्क में वेनेजुएला के हज़ारों शहरी मुकीम हैं, उनकी सलामती हमारी तरजीह है। इससे पहले डेमोक्रेटिक क़यादत ने वेनेजुएला फ़ौजी ऑपरेशन पर कड़ी तनकीद की। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरी ने कहा, ट्रंप ने हमले किए, कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब अमरीका वेनेजुएला के मामलात चलाएगा। इक़्तिदार की मुंतकली तक अमरीकी कंट्रोल जारी रहेगा। वेनेजुएला के अवाम को आमिर से आज़ादी दिला दी।
मादुरो और अहलिया अमरीकी अदालत में पेश होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, हमले से पहले वेनेजुएला की फौजी सलाहियतों को बेअसर कर दिया। पहला हमला काफ़ी है, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई अमरीकी फौजी हलाक नहीं हुआ। अमेरिका में सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर मुल्क गिर मुजाहरे किए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ये मुजाहरे वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, बोस्टन, शिकागो और लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में हुए। एहतजाज में दर्जनों अफराद शरीक हुए। व्हाइट हाउस के सामने मुजाहिरीन ने वेनेजुएला के परचम और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर नो वॉर के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने सदर निकोलस और उनकी अहलिया के अगवा को गैर जमहूरी अमल करार देते हुए ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर काबिज होने के लिए फौजी ऑपरेशन किया। अमेरिका हमें जेर नहीं कर सकता, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। वेनेजुएला के वज़ीर दिफा ने मुल्क भर में फौजी दस्तों की फौरी तैनाती का ऐलान कर दिया। व्लादिमीर पाद्रेनो ने कहा, हलाकतों और ज़ख्मियों की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। किसी भी गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी को कबूल नहीं किया जाएगा। मुल्क की मुसल्लह अफवाज डट कर मुकाबला करेंगी। रूस, ईरान, क्यूबा और कोलंबिया ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत कर दी। रूसी वजारत ख़ारजा ने कहा, रूस वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी जाहिरियत की मजम्मत करता है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले पर शदीद तशवीश है। ईरान की वजारत ख़ारजा ने बयान में कहा, वेनेजुएला पर अमरीकी फ़ौजी हमले की मजम्मत करते हैं। ये हमले वेनेजुएला की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। क्यूबा के सदर ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, वाशिंगटन ने मुजरिमाना हमला किया, बैनुल अक़वामी बिरादरी फौरी नोटिस ले। शुक्र करें हमारे पास एटम बम है, साबिक वफाकी वजीर मुशाहिद हुसैन कहते हैं। अमेरिका ने मादनियात के लिए वेनेजुएला पर हमला किया। अमेरिका ने नया झगड़ा मोल ले लिया जो महंगा पड़ेगा। करेंगे पाकिस्तान के पास एक मजबूत मुसल्लह फौज है और एटम बम है। ये फर्स्ट वॉर है जो क्रिटिकल मिनरल्स पर लड़ी जा रही है, क्योंकि वेनेजुएला बहुत रिसोर्स रिच मुल्क है। ये अमेरिका ने नया पंगा ले लिया है और आई थिंक ट्रंप वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू हिज बेस कि देखा जी मैंने ये पुल ऑफ कर दिया, ये महंगा पड़ेगा उनको। टोटली गैंगस्टरिज्म कि आप जाके कब्जा करें, बॉम्बिंग करें, डेल्टा फोर्स भेजी जो उनकी स्पेशल फोर्स किडनैप करके एक्सट्रैक्ट किया। अंडर इंटरनेशनल लॉ किसी और मुल्क का हक नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ माइट इज राइट, क्योंकि उनसे नेगोशिएशंस भी तो हो रहे थे ना। मदुरो ने कहा था कि मैं तैयार हूं आपसे मुज़ाकरात के लिए, अब बताएं क्या चाहते हैं आप। उस मुज़ाकरात के दरमियान उन्होंने हमला किया। गिलगित में बर्फानी तोदा गिरने से पाक फौज के अफसर समेत 3 जवान शहीद हो गए। ISPR का कहना है, बुर्जुल पास पर बर्फबारी के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के जवान तोदे की जद में आ गए। शहीदों में कैप्टन असमत, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा शामिल हैं। पाक फौज ने भारी मशीनरी से ऑपरेशन के बाद बुर्जुल पास को खोल दिया। शहीदों ने सख्त मौसमी हालात में मुश्किल ऑपरेशन अपनी जानों का नजराना देकर मुकम्मल किया ताकि फ़ौज की ऑपरेशनल नकलो हरकत मुमकिन बनाई जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुर्जुल पास में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले पाक फ़ौज के कैप्टन असमद, सिपाही रिजवान और सिविलियन मशीन ऑपरेटर ईसा को खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने कहा, शोहदा ने अपनी जान की परवाह करते हुए बर्फबारी से मुतासर बुर्जुल पास खोलने का काम जारी रखा और आमदोरफ्त यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा किया। पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। सरगोदा में करंट लगने से 3 अफराद की जान चली गई। अफसोसनाक वाक़या तालिब कॉलोनी 78 पुल के करीब घर में तामीराती काम के दौरान पेश आया। घर की छत पर काम करने वालों को 11 kV बिजली के तार से करंट लगा। रेस्क्यू ज़राए ने बताया, एक शख्स को करंट लगने पर उसे बचाने के लिए 2 भाई आगे बढ़े। तीनों शदीद करंट की लपेट में आ गए। मरने वालों की शनाख्त साजिद मसीह, आबिद मसीह और आसिफ मसीह के नाम से हुई। लाशों को डॉक्टर फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़ये की तहकीकात जारी है। कराची के इलाके माई कलाची बाईपास के करीब मां और 3 बच्चों को कत्ल करके लाशें गटर में फेंकने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मरकजी मुलजिम मंसूर को लियारी से गिरफ्तार किया, जिसने इब्तिदाई तफ्तीश में ही खातून और बच्चों को कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम खातून के साथ 3 साल से राबते में था। उनसे दोस्ती यारी थी तो वो मुख्तलिफ ज़िले बहानों से मुझे तंग करने लगी थी, बहुत प्रेशराइज कर रही थी। जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन मुझे कहा था ना आज हम जाएंगे वहाँ पर, तो उसी वक्त जो है ना मैंने तय किया कि मैं उससे
जान छुड़ा लूँगा, मैं अपने आप को मार लूँगा या इसको मार लूँगा। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ फिर उन्होंने कागजात हमला शुरू की। वो ऐसे ऐसे जहन में अजीब-अजीब तरह के ख़्याल आते थे। वो मैं अक्सर अकेले जाते थे, तो मैं और वो अकेले गए। मैंने उनका मर्डर किया, फिर उसके बाद रिटर्न वापसी घर आया, फिर मैं बच्चों को यहाँ से ले गया। कराची के इलाके कोरंगी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद को हजारा चौक से असलहा समेत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार एहलकार की शनाख्त फैसल और उसके दोस्त की नवीद के नाम से हुई। गिरफ्तार पुलिस एहलकार फैसल RRF में तैनात है। जामिया कराची के बाहर गाड़ी में गैर अखलाकी हरकतें करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ी में बैठकर गैर अखलाकी हरकतें करने वाला मुलजिम पुलिस के हाथों पकड़ा गया। मुलजिम को देखकर मौके पर मौजूद खवातीन ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। ये कराची यूनिवर्सिटी के स्टॉप पर ऑल स्टूडेंट्स इधर खड़े होते हैं। सिंध पुलिस से मेरी एज अ मदर रिक्वेस्ट है कि इस आदमी को पकड़ के सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुईउद्दीन अली को कोरंगी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की एज 40 ईयर्स है और मुलजिम शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है और मुलजिम अपना प्राइवेट बिजनेस करता है, प्राइवेट कारोबार करता है अपना। मुलजिम उसका ये है कि मैंने खवातीन को देखा और बस मेरे अंदर एक शैतान की वो होगी और इस तरह की मतलब बातें कर रहे हैं वो। गिरफ्तार मुलजिम कहता है कि वो अपने फेल पर शर्मिंदा है। मेरी इस हरकत से किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं, किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची है या कोई उनकी दिलाजारी हुई है, तो मैं अपनी इस फेल के ऊपर बहुत नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ और मुझे इस चीज़ की जो है वो माफ़ी दी जाए। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मोबीना टाउन थाने में सरकार की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। सियासी मंजरनामे से खबरें शामिल करेंगे। PTI कराची काबीना ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के 3 रोज़ा दौरा सिंध के हवाले से इंतजामात और शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी 9 जनवरी को कराची पहुँचकर मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे। वज़ीर आला इंसाफ हाउस में रहनुमाओं कारकुनान से मिलेंगे। कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो हैदराबाद और मीरपुर खास का भी दौरा करेंगे। सोहेल आफरीदी को सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल देंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मेहमान होंगे। वो सिंध असम्बली जाना चाहें तो खुशामदीद कहेंगे, खाने और चाय की दावत देंगे, भरपूर मेहमान नवाजी की जाएगी। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह ने कहा, एहतजाज सबका आईनी हक है, हम तंग नहीं करेंगे। दरख्वास्त है कोई पुरतशद्दुद एहतजाज या बदनज़मी ना की जाए। कौमी मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से राबता किया, लेकिन क़यादत ने शिरकत से इनकार कर दिया। ज़राए ने बताया कि उन्हें दावतनामा भेजा गया था, ये कहकर इनकार कर दिया कि बानी ने मुज़ाकरात का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया है। मुज़ाकरात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होंगे। कौमी मुज़ाकराती कमेटी की कॉन्फ्रेंस 7 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, JUI, जमात इस्लामी, MQM, काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर जमातों को भी दावत दी जाएगी। जनरेशन Z सवाल करेगी तो जवाब देना होगा। नौजवानों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नून लीग और PP जराइम में पार्टनर्स हैं। पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मरियम नवाज जवाब देंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्सपो सेंटर कराची में खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर बात करने से मसला हल नहीं होगा, फैसला कुन जद्दोजहद के लिए निकलना होगा। सेक्टर में तालीम को तबाह कर दिया। पंजाब हुकूमत ने 25,000 इदारों को आउटसोर्स कर दिया और मरियम नवाज साहबा इसमें खुशियां मना रही हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट को आउटसोर्स कर रही हैं और अपने नाम के साथ कर रही हैं कि मरियम नवाज क्लिनिक। हमारे सिंध की हुकूमत की परफॉर्मेंस इतनी खराब है और इतनी करप्शन है कि उनका कंपैरिजन जब पंजाब से होता है तो पंजाब को एडवांटेज मिल जाता है, वरना पंजाब अपने फंड्स के हवाले से बताए ना कि उसने क्या काम किया। ये नून लीग से मेरा सवाल है, पंजाब में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल क्यों हैं? पूरे मुल्क में गवर्नेंस के इशू हैं। अच्छा, फिर ये पार्टनर इन क्राइम तो है ना, ये दोनों नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नौजवानों को मौका फराहम करो, इनकी आवाज बंद नहीं करो। कब तक उसकी आवाज बंद करेंगे? आपको जवाब भी देना पड़ेगा। धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस बंद कर दिए गए। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक M1 पेशावर से रशाकई, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से मुल्तान, M4 पिंडी भटिया से गोजरा, पिंडी भटिया से मुल्तान और
बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक भी बंद है। लाहौर में सुबह सवेरे धुंध का सिलसिला बरकरार है। पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में धुंध के बाइस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम की मजीद अपडेट जानते हैं ख्वाजा रमजान मजीद से। जी रमजान। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में जुज़वी तौर पर सब सवेरे धुंध का राज है और शदीद जो है वो सर्दी पड़ रही है। इस वक्त अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड है और शदीद सर्दी का सिलसिला बरकरार है, जबकि पंजाब के दीगर मैदानी इलाके भी सर्दी के साथ साथ शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बाइस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया है और मोटरवे तर्जमान का ये कहना है कि रोड यूज़र मुतबादल रास्ता GT रोड इख्तियार करें और दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। ताहम दर्जा हरारत की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत रहेगा वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक धुंध का सिलसिला भी इसी तरह से बरकरार रहेगा। जी 2026 का पहला सुपरमून पाकिस्तान में भी सुपरमून का नज़ारा देखा गया। स्पार्को के मुताबिक ज़मीन से चांद का फासला 3,62,000 किलोमीटर था। चांद आम दिनों के चांद से 6 से 7% बड़ा और 10% ज़्यादा रोशन नज़र आ रहा था। कराची वालों ने साहिल से सुपरमून का नज़ारा किया। कराची मैराथन का सी व्यू पर निशाने पाकिस्तान से आगाज हो गया। मैराथन में 25 ममालिक के 7,000 से ज़ायद अफराद शरीक हैं। मैराथन में मर्द, ख़वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में शरीक हैं। अदनान राजपूत से मजीद जानते हैं। अदनान बताइएगा। जी बिल्कुल, साहिल समंदर CBO पर कराची मैराथन रेस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि कराची मैराथन रेस में 7 ममालिक के रनर्स ने हिस्सा लिया है। ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ मौजूद है, मजीद जानते सर बताइएगा। सुबह तकरीबन 1800 से 2000 लोग थे। 10 बजे स्टार्ट होगा 5 किलोमीटर का, उसमें काफ़ी बड़ी तादाद है जिसमें अभी भी काफ़ी गैर मुल्की भाग रहे हैं। तकरीबन पोलैंड से काफ़ी लोग हैं, चेक रिपब्लिक से हैं, लातविया से हैं, UK से हैं, अमेरिका से हैं, जर्मनी से हैं और बाकी बहुत सारे कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके मैंने नाम भी नहीं सुने थे पहले, तो वो भी हैं इसमें। बहुत खुशाइन बात है शहर के लिए, इससे इकोनॉमी में इम्पैक्ट आता है, शहर की डिफरेंट बिजनेसेस में इम्पैक्ट आता है, जो कि यहाँ पे बिजनेसेस आप देख रहे हैं ऑलरेडी, इतने बिजनेसेस ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, इतने सारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग वेंडर्स काम कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है इसका। ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन, मर्द और बच्चों ने हिस्सा लिया है, जबकि इस रेस का जो आगाज़ है वो साहिल समंदर CBO निशाने पाकिस्तान से होगा और यहीं पर ही इख्तिताम पजीर होगा। जी, इंतहा पसंद सोच, हिंदुत्व नजरिया और नफरत की आग। भारत में जेंटलमैन गेम पर एक और हमला। IPL में मुंतखब होने वाले बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को लीग से निकाल दिया गया। BJP रहनुमा ने मुस्तफिज को मुंतखब करने वाले शाहरुख खान को गद्दार करार दे दिया। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाले जाने पर बांग्लादेश में शदीद रद्द-ए-अमल। बांग्लादेशी वज़ीर खेल ने क्रिकेट बोर्ड को ICC से वर्ल्ड कप में टीम की सिक्योरिटी की जमानत लेने का कह दिया। आसिफ नजरुल का कहना है पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी T20 वर्ल्ड कप के अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलने चाहिए। वज़ीर ने ICC को मैचेस मुंतकिल करने के लिए ख़त लिखने का हुक्म भी दे दिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 20 रुकनी इब्तिदाई स्क्वाड ICC को भिजवा दिया गया। ज़राए का कहना है बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ के नाम शामिल हैं। रिजवान, सुफियान मुकीम और अब्बास आफरीदी को हिस्सा नहीं बनाया गया। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 20 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट। PCB ने इब्तिदाई स्क्वाड ICC को भेज दिया। श्रीलंका के दौरे के लिए मुंतखब खिलाड़ियों के अलावा बाबर आजम, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी के नाम भी शामिल। फिटनेस मसाइल से 2-4 शाहीन का रिहैब जारी, इवेंट से पहले फिट हो जाएंगे।
बतौर विकेट कीपर उस्मान खान पहला इंतखाब। मोहम्मद रिजवान को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। हसन नवाज, अब्बास आफरीदी और सुफियान मुकीम भी नजरअंदाज। Just like that, Frank. You said you wanted to see him. Well, that's what he can do. श्रीलंका में 7 से 11 जनवरी तक शेड्यूल T20 सीरीज में प्लेयर्स की कारकर्दगी जांची जाएगी, जिसके बाद हेड कोच माइक हैसन 20 में से 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शेड्यूल। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मुकाबले श्रीलंका में खेलेगी। पेशावर में स्कूल गेम्स के दौरान बनू का खिलाड़ी बुरी तरह जख्मी हो गया। लारशाह हाई जंप में लैंडिंग मैट दुरुस्त ना रखने की वजह से ज़मीन पर आ गिरा। नौजवान एथलीट को कमर में शदीद चोट आई। लारशाह को बनू कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। सर्च इंजन गूगल ने AI प्लस प्लान मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। ये नया प्लान लोगों को अपनी पैदावारी और तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने में AI टूल्स तक इजाफी रसाई फराहम करेगा। ARY फिल्म्स की नई फिल्म आग लगे बस्ती में का टीजर रिलीज। मेगा कास्ट में शामिल हैं फहद मुस्तफ़ा, माहिरा खान, जावेद शेख और ताबिश हाशमी। ARY फिल्म सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की ये शानदार पेशकश ईद उल फितर पर मुल्क भर के सिनेमाओं में रिलीज की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।